रियल लाइफ आयरन मैन। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो कि मेहनत के दम पे दुनिया में एक अलग पहचान बनाए हैं और ये बड़े बिजनेसमैन हैं और ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, एलोन मस्क के बारे में। आज हम बात करेंगे उनके लाइफ के पागलपन भरे कुछ किस्से आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि यकीनन आपका दिमाग हिल जाएगा। आप कहेंगे क्या आदमी है यार। बस आखिरी लाइन तक सुनना, एक भी सेकेंड आपका वेस्ट नहीं जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट जर्नी वर्ल्ड फेमस बिजनेस पर्सनालिटी एलोन मस्क। किसी भी नॉर्मल इंसान को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए 6 महीने लगता है, पर इस बंदे में बचपन से ही कुछ खास बात थी। 9 साल की उम्र में जब एलोन को अपना पहला कंप्यूटर मिला, उस वक्त कंप्यूटर के साथ प्रोग्रामिंग की एक बुक भी साथ मिली थी और इस 9 साल के बच्चे ने बिना सोए इस बुक को 3 दिन में खत्म कर दिया और इस प्रोग्रामिंग नॉलेज का यूज करके 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बना दिया और एक वीडियो गेम कंपनी को $500 में बेच दिया। ऐसे कुछ अजीबोगरीब किस्से से भरा है एलोन का बचपन। कहते हैं एलोन के पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, यानी जो भी चीज एक बार देख लें उन्हें याद हो जाती है। एलोन मस्क का स्कूल में कोई दोस्त नहीं था और इसलिए ये बंदा अपना ज्यादातर वक्त किताबें पढ़ने में बिता देता था। एलोन के भाई बताते हैं 7 से 8 साल के उम्र से ही दिन के 15-15 घंटे पढ़ते थे और ये आपको थोड़ा फनी लगेगा, पर ये एक्चुअल किस्सा है। बचपन में किसी से भी बात करते करते ये बंदा अपनी सोच में गुम हो जाता था। इसकी वजह से शुरुआती में इनके पेरेंट्स को लगा एलोन ठीक से सुन नहीं पा रहा है और इसलिए इनके कान का ऑपरेशन करवाया गया और ऑपरेशन के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा और फिर उनको पता चला कि इनका फोकस लेवल इतना ज्यादा है, अगर कुछ सोच रहे होते हैं तो उनके आसपास की आवाजें सुनाई तक नहीं देती थी। जहाँ एक नॉर्मल इंसान हफ्ते में 50 घंटे काम करता है, वहीं दूसरी ओर एलोन मस्क हफ्ते में 100 घंटे काम करते हैं और ये अपने काम से कभी हॉलीडे नहीं लेते हैं। ये किस्मत का नहीं बल्कि पागलपन का खेल है। ये पागलपन नहीं बल्कि महापागलपन है और इसी पागलपन ने वो करके दिखाया है जो कोई करने की सोच नहीं सकता। उन्होंने प्रॉब्लम के सलूशन निकालने के लिए कई सारे कंपनी खड़ा कर दी। इन्होंने देखा कि बैंक का चेक क्लियर करवाने के लिए बैंक के बाहर कई लंबी लंबी कतारें खड़ी होती है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाया जाए और इसके लिए उन्होंने X.com की शुरुआत की। आगे चलकर ये कंपनी पेपल में बदल गई। ईबे ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीदा, जिसमें से एलोन मस्क को $180 मिलियन मिले और इस वक्त उनकी एज थी सिर्फ 30 साल। अगर वो चाहते थे अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए ये पैसा लगा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने इस पैसे को अपनी कंपनी में लगाया और एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था स्पेस। उस टाइम रसिया रॉकेट की टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा था। उस समय एलोन मस्क रसिया गए रॉकेट खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ पर इनका बहुत मजाक बना और वहाँ से आने के बाद इन्होंने खुद से ही करना शुरू कर दिया, सिर्फ बुक्स पढ़ पढ़ कर। जब इन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया तो ये फेल हो गया, लेकिन यहाँ नहीं रुके। उन्होंने दूसरा रॉकेट लॉन्च किया जो कि स्पेस में चला गया लेकिन ऑर्बिट में नहीं जा पाया और इस फेलियर के बाद भी इन्होंने तीसरा रॉकेट लॉन्च किया और वो रॉकेट भी स्पेस में जाने के बाद वो फ्लैट हो गया और 3 रॉकेट के फेल होने के बाद में उनका बहुत सारा लॉस हुआ और इनका कई सारा फंडिंग भी बंद हो गई थी और इसी वजह से नासा भी इनसे डील नहीं कर रही थी। लेकिन ये नहीं रुके, फाइनली ये अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किए। चौथा रॉकेट चल पड़ा और फाइनली इस कंपनी में भी सक्सेस मिली और नासा ने $1.5 बिलियन का टेंडर दिया और इसके बाद में भी इन्होंने एक और प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए एक और नई कंपनी खोल दी। उन्होंने देखा कि कोयला को जमीन से निकालकर जलाया जा रहा है, जिससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है और इस सोल्यूशन के लिए सोलर सिटी का जन्म हुआ। एलोन मस्क ने अपने कजन से कहा कि तुम एक कंपनी खोलो और मैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। इस कंपनी को तुम संभालो और मैं चेयरमैन बना रहूंगा। और उसके बाद में बहुत ज्यादा पोल्यूशन कम करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाना शुरू कर दी, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था क्योंकि सबको लग रहा था कि इलेक्ट्रिक कार बच्चों के लिए होती है। इन्होंने खुद ही $6.3 मिलियन अपने कंपनी में इन्वेस्ट की और इस कंपनी का नाम आप सब जानते हैं। इस कंपनी का नाम है टेस्ला और उन्होंने इस कार को उतना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया कि हर इंसान उसके तरफ अट्रैक्ट हो सके और फाइनल इस कंपनी में उन्हें बहुत सक्सेस मिली। और इसके बाद में एलोन मस्क ने बोरिंग कंपनी की शुरुआत की जो कि ट्रैफिक कम करने के लिए जो कई सारे देशों में टनल बना रहे हैं। ये आइडिया एलोन मस्क को तब आया जब ये ट्रैफिक में फंस गए थे
और अपने काम पर जाने में लेट हो गए थे। अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो सिर्फ शिकायत करता कि सारी गलती गवर्नमेंट की है। और सिर्फ यही नहीं, एलोन मस्क आने वाले सालों में 17,000 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करने वाले हैं, ताकि हर इंसान बिना बफरिंग के इंटरनेट का मजा उठा सके। और एक बार की बात है, जब एलोन मस्क की कंपनी में एक टूल खराब हो गया, वो टूल सिर्फ फ्रांस में बनता था। उनके कर्मचारी ने बोला कि टूल खराब हो गया है, जिससे कि कंपनी में काम रुक गई। और उनके कर्मचारी ने बोला कि इस टूल को लाना पड़ेगा तभी काम शुरू होगा। उन्होंने बोला कि ये टूल कितने दिन में आ जाएगा? उन्होंने बोला 2 दिन में आ जाएगा। लेकिन ये बंदा अपना प्राइवेट जेट उठाया और फ्रांस चले गए और शाम तक ये टूल लेकर वापस चले आए। ये पागलपन नहीं है तो क्या है? टेस्ला, स्पेक्स, पेपल, सोलर सिटी, X.com, न्यूरालिंक, जिप2, हाइपरलूप, ओपन एआई, स्टारलिंक, ये एलोन मस्क की टॉप कंपनीज हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।